Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is ortho and para directing groups. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, कुछ जो है वो ortho एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ortho एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं और वो किस तरह से ortho एंड पैरा डायरेक्ट करते हैं, यानी कि वो किस तरह से इनकमिंग ग्रुप को कहते हैं कि वो ortho पोजीशन पे जाए या पैरा पोजीशन पे जाए। अब ये जितने भी ortho एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि दिस ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू रिंग, मीन के ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को दे देते हैं। ठीक है, अब जब बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या होगा कि फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रोफाइल के पास अवेलेबिलिटी। देखिए बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो गई ना बेंजीन रिंग के पास, ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिंग है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ने दिए हैं ना रिंग को, उनकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए और रिंग की भी हमारे पास क्या है कि केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर गई। तो इसीलिए रिंग एक से ज़्यादा पोजीशंस ऑफर कर रही होती है और वो एक से ज़्यादा पोजीशन कौन सी हैं, एक ऑर्थो और दूसरी पैरा। और इस तरह से हमारे पास जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो या ऑर्थो पोजीशन पे जाता है या फिर पैरा पे जाता है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूएंट था वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल करवा रहा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और इस वजह से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग जो होती है वो एक से ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो हमारे पास प्रोवाइड कर रही होती है इनकमिंग ग्रुप को, और वो ऑर्थो एंड पैरा होते हैं। इस तरह के ग्रुप्स को हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप की हम बात करते हैं, या टॉलिन है ये हमारे पास। जब ये टॉलिन है तो ये क्या करती है कि ये रिंग को हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देती है। ठीक है, अब जब इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप आ रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे तो इलेक्ट्रोफाइल की इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर गई थी, तो ये उस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे भी डायरेक्ट कर सकती है और पैरा पोजीशन पे भी कर सकती है, मीन के उसको एक से ज़्यादा पोजीशंस दे रही है ऐड होने के लिए। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन किस तरह से ले रहे हैं, दो टॉलिन के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड साथ में 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड व्हाट विल हैपन, एक बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है और दूसरी बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर ऐड हो रहा है, और साथ में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। अब ये जो टॉलिन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ये हमारे पास रिंग को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है। एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एक कोई भी रिंग जितनी अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगी उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उतना इजीली अटैक कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास, अब देखें इस तरह से हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कंडीशंस चेंज हैं लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट्स वही हैं, यानी कि टॉलिन है, दो टॉलिन के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, टेम्परेचर हम 60 to 70 डिग्री ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 नाइट्रो ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो दोनों बेंजीन रिंग में दो यहाँ पे हमने 2 बेंजीन रिंग्स ली थी जिसके साथ CH3 ग्रुप ऐड था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग के साथ भी 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए और इसके साथ भी 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए। अब इन बेंजीन रिंग्स के पास डबल पोजीशंस के ऊपर ये दोनों ऑर्थो पे आके अटैच हो गए हैं और ये ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2,4,6 डाइनाइट्रोटोलियन बन गया और एक 2,6 डाइनाइट्रोटोलियन बन गया, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। मीन की सारी अवेलेबिलिटी जो है वो किस वजह से आ रही है रिंग के पास, वो इसके अंदर जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट था दैट वाज मिथाइल ग्रुप, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था जो कि उसको अवेलेबल कर रहे थे इनकमिंग ग्रुप्स के लिए कि हमारे पास वो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पे इजीली अटैक कर सकता था कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज़ दैट हम एक ही टॉलिन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और कंडीशंस हम क्या ले रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दोनों ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर, मीन के एक ही बेंजीन रिंग के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहे हैं। अब ये सारा का सारा कि एक बेंजीन रिंग 3 नाइट्रो ग्रुप एट अ टाइम क्यों ले रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवा रहे हैं, उसको एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करवा रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक कर रहा है और 3 नाइट्रो ग्रुप उसके ऊपर एट अ टाइम ऐड हो रहे हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन हमारे पास बन रहा है। अब हम इस डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। यहाँ पे तो हमने एक एग्जांपल देखी कि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट और भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जिसमें से हमारे पास फर्स्ट वन इज़ NCH3 देन NH2, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OCH3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजन है
वो तीनों के तीनों भी हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। सेकेंड वन इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑर्थो के बिल्कुल ऑपोजिट। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के टोटली ऑपोजिट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा क्या कर रहे थे कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे और उसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करवा रहे थे। व्हाट विल डू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं रिंग से, यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं अपनी तरफ। अब क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने तो तब अटैक करना है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसके तो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी क्या किया कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ने ले लिए, इसकी वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है, इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स के ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरन मेटा पोजीशन पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस बन गई हैं, जिससे हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशंस पे अटैक करेगा और इनको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो दैट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। व्हाट विल डू इट, ये क्या करेगा, बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑर्थो एंड पैरा तो मेटा की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं, तो फिर ऑर्थो एंड पैरा पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ही नहीं सकेगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को इन रिटर्न कहाँ जाना पड़ेगा, मेटा ग्रुप के ऊपर, और वो हमारे पास फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाएंगे। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, जिसमें NR3 पॉजिटिव, उसके बाद साइनाइड ग्रुप्स आते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, CHO एल्डिहाइड्स आते हैं, और उसके बाद COR। हमारे पास ये डिफरेंट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पहले से भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज़्यादा हो जाती है मेटा की निस्बत, तो इस वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो वो फिर इसलिए मेटा पे अटैक करता है। ये थे डिफरेंट हमारे पास डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो कि ऑर्थो या पैरा या फिर मेटा पोजीशंस पे डायरेक्ट करते थे सेकंड सब्स्टिट्यूशन को। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।